जी अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान। तो मेरे साथ मेरे दोस्त हैं डॉक्टर अमीर हमजा। तो ही इज़ अ डेंटिस्ट। तो लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं डेंटिस्ट के हवाले से, और लोगों के हर घर के अंदर भी बच्चे हैं तकरीबन। तो लोगों के क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे दांतों के हवाले से, तो हम लोग चाहते हैं कि आज उनको ना थोड़ा क्लियर किया जाए। तो इसलिए मैंने आज सर को इनवाइट किया है। तो आप लोगों की भरपूर तालियों से सर का स्वागत करते हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है लोगों का कि ज़ुबान लगाने से दांतों को क्या फ़र्क पड़ता है यार? ये बताएँ। ज़ुबान लगाने से दांतों की जो है वो अगर बच्चे परसिस्टेंटली ज़ुबान लगा रहे हो, हुँ, हुँ। यानी लगातार ज़ुबान लगाने की आदत हो, इसको बोलते हैं टंग थ्रस्टिंग की आदत होती है बच्चों में। ठीक है। यानी बार बार ज़ुबान लगाने की, हुँ, इससे हुँ। जो है वो दांतों की पोजीशन जो है वो उसमें हाँ, फर्क आ सकता है। आप लेटर ऑन जो लाइफ में इसको मैल ओक्लूजन यानी कि दांतों का जो टेढ़ापन है तेरा वो पाना। उसका सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, ये जो बच्चे छोटे-छोटे होते हैं बार-बार दाँतों को ज़ुबान टच कर रहे होते हैं और उनके जो दाँत टेढ़े हो जाते हैं वो इस वजह से होते हैं। अच्छा, ये को मुझे लगा था शायद कोई ये मिथ है, इसकी कोई रियलिटी नहीं है, तो मतलब इसकी रियलिटी है। नहीं, ये मिथ नहीं है, इसके ऊपर बाकायदा जो है वो इसकी ट्रीटमेंट भी मौजूद है। बच्चे को पहले कोशिश करते हैं कि उसको जो है वो इस चीज़ से आदत छुड़वाई जाए। अगर ठीक ये है। आदत उससे ना छूट रही हो, तो फिर उसको जो है हम कोई डिवाइस लगा के उसको मदद करते हैं ताकि वो आदत छोड़ दे। दूसरा ये है कि जो दूध वाले दाँत होते हैं अगर नहीं टूट रहे बच्चों के, तो खुद तोड़ने चाहिए ज़ोर लगा के, या उन्हें रहने देना चाहिए, या खुद डॉक्टर के पास जाएँ, उनसे जाके कहें कि वो निकाल दें, क्या करना चाहिए इसके बारे में? पहली चीज़ इसके अंदर ये है कि बच्चों के दाँत कोशिश ये करनी चाहिए कि जब तक वो अपने टाइम पे नहीं झड़ते, हुँ, हुँ। तब तक जो है उनको छेड़ना नहीं चाहिए। हुँ, हुँ। वो खुद जो है वो खाना खाते हुए बच्चे या फिर वो खुद ब खुद जो है वो गिर जाते हैं। हुँ, हुँ। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जब तक वो खुद ना गिर जाएँ उनको छेड़ना नहीं चाहिए। बच्चे को भी कहना चाहिए कि उसको छेड़े मत। हुँ, हुँ। और अगर तो वो आपको लग रहा है कि एज बच्चे की ज़्यादा हो गई है हुँ, हुँ। और दाँत जो है वो नहीं निकल रहा, तो उसको किसी डेंटिस्ट को चेक करवाएँ। अगर तो बहुत ज़्यादा जैसे काफ़ी मैंने ऐसे भी केस देखे हैं, जैसे 20 साल 25 साल की उम्र में भी उनका दूध वाला दाँत जो है वो प्रेज़ेंट था, वो अच्छा। झड़ा नहीं था। ये तो मैं यार मैंने पहली दफ़ा सुन रहा हूँ वैसे। मुझे जी, बिल्कुल आपका तो इंटरेक्शन होता है ये ना इनके फर्स्ट साथ। टाइम जब मैंने ये चीज़ देखी थी तो अच्छा। मेरे लिए भी काफ़ी हैरान-कुन थी और मैं समझ रहा था शायद कोई ये जैसे एक एब्नॉर्मल दाँत होता है ना, हाँ, या एक्स्ट्रा दाँत होता है तो उसका साइज़ छोटा साइज़ होता है। छोटा, अच्छा। मैं समझ रहा था शायद ये वो है, लेकिन जब ओपीजी में तो ऐसे लग रहा था, जब मैंने उसको रियल में देखा तो मैंने अपने जो है वो साथ सुपरवाइज़र से भी पूछा, हुँ, उन्होंने हुँ। कहा कि ये दिस इज़ अ डेसिडुअस टीथ, अच्छा, यानी अच्छा। ये बच्चों वाला दाँत है जो कि ठीक है, ठीक वहाँ, है। क्योंकि वो दाँत जो है काफ़ी रीज़न की वजह से वहाँ पे जो है वो रह जाता है, वो निकलता नहीं है। फिर ऐसे ठीक है, केसेज़ में जो है उनको एक्सट्रैक्शन उनकी करनी पड़ती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि जो लोग जो बच्चे होते हैं वो फीडर भी यूज़ करते हैं और चूसनी भी कई दफ़ा यूज़ करते हैं, और कई दफ़ा छोटे बच्चे मुँह के अंदर अंगूठा देके भी चूसते हैं। तो इसका क्या साइड इफ़ेक्ट होता है? तो इसका क्या नुकसान हो सकता है उन्हें? अम, फीडर के जो नुकसान में से एक चीज़ ये आती है कि फीडर हो, पैसिफायर हो, वो जो चूसनी जिसको बोलते हैं, सही है। ये इनका प्रोलॉन्ग यूज़ जो है ना, हुँ, वो हुँ। बच्चे के लिए सही नहीं है। सही नहीं है, एक तो ठीक है, उनके अंदर जो है वो मैल ओक्लूजन, दाँतों का टेढ़ापन को कॉज़ कराता है। ठीक है। और जो है दूसरा, अगर आप रात को बच्चे को फीडर वो पीते-पीते सो जाता है, हुँ, हुँ। तो उससे जो है वो चाइल्ड कैरीज़ जो है, चिल्ड्रन में जो कैरीज़ होती हैं, सही बात है, ठीक वो है, कैरीज़ उसको स्टार्ट हो सकती हैं। जैसे कुछ बच्चों में शायद आपने देखा हो कि उनके आगे के जो दाँत होते हैं, ठीक है। जहाँ पे वो फीडर जो है वो उसकी निपल हाँ, कंटीन्यूअसली टच टच होती हो है, रही है। वो दाँत जो है सिर्फ़ केरियस होते हैं, बाकी दाँत सही होते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम जो है फीडर में जो मिल्क यूज़ करते हैं उसमें शुगर होती है, तो वो और बयान सारी रात वो शुगर जो है वो माउथ में पड़ी रहती पड़ी है, रहती जिसकी है। वजह से वहाँ पे उन दांतों में जो है वो कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। सही है, तो सही। ये पैसिफायर हो, फीडर हो, इनका प्रोलॉन्ग यूज़ जो है वो दांतों पे इफेक्ट करता है। और ख़ास तौर पे जो फीडर नाइट टाइम जो है वो सोते-सोते बच्चे को फीडर बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। सर, आप हमारे पास डेंटिस्ट हैं, तो आज हम सारे क्वेश्चन आपसे करेंगे जो लोगों जी, के ना जी, दिलों में बिल्कुल। होते हैं, जो पूछना चाह रहे होते हैं लोग, वो कई दफ़ा ना वो बात नहीं कर पाते जो डॉक्टर हज़रात हैं उनसे, तो इसलिए आज सारे क्वेश्चन जो लोगों की क्वेरीज़ है ना वो क्लियर करनी है। बिल्कुल सर, मेरा जितना नॉलेज है उस नॉलेज हिसाब से है बिल्कुल सर गाइड अप करना टू है आपने। डेट, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, उससे अगला क्वेश्चन ये है सर कि जो छोटे बच्चे हैं उनके दाँतों के दरमियान जो गैप आ जाता है, कई दफ़ा स्पेस होती है ज़्यादा, तो जी। क्या ये डेंजरस है? इसके लिए कुछ करना चाहिए या ये नॉर्मल होती है?
बच्चों के दांतों में जो एक आपको मैं एक सरप्राइजिंग चीज बताता हूँ कि हम्म, लोग समझते हैं कि शायद बच्चों के दांतों में जो स्पेस होती है वो एक हार्मफुल चीज है, हाँ उसमें बिल्कुल। खाना फंसता है, प्रॉब्लम होती है, नो तो डाउट। लेकिन एक उनके लिए एक अच्छी चीज ये है कि जब वो बड़े होते हैं तो वो हम्म, स्पेस जो है, हम्म, जो नीचे जो उनके परमानेंट दांत होते हैं, जो ठीक है। उनके बाद में बड़ों वाले दांत होते हैं, हम्म, वो क्योंकि बड़े होते हैं तो सही वो है। वही स्पेस यूज करके जो है वो मुंह के अंदर आते हैं। और बिल्कुल जिस बच्चे की जितनी ज्यादा स्पेस होगी बचपन में, उतने ज्यादा जब वो बड़ा होगा तो उसके दांत अच्छे और अलाइन होंगे। हाँ, अच्छा अच्छा, सही है सही। अच्छा, दूसरा ये है कि क्या क्राइटेरिया ब्रश करने का बच्चों और बड़ों का? कोई डिफरेंट क्राइटेरिया है या सबको सेम ही तरह ब्रश करना है, और कितने टाइम के लिए करना है, और दिन में कितनी दफा करना होता है? अच्छा, इसके अंदर एक चीज है ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को जो है वो बचपन से ही ब्रश करने की आदत डालनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। बचपन में अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप के ऊपर जाती है, लेकिन जो पेरेंट्स हमारे पास भी आते हैं वो अक्सर कह रहे होते हैं कि हमारा बच्चा ब्रश नहीं करता। हम्म, बच्चे के ऊपर कभी भी ब्लेम नहीं करना चाहिए। माँ को चाहिए कि अपने बच्चे को अपने सामने खड़ा करके उसको जो है वो ब्रश करना सिखाएं। सही सही। अगर कभी मुझे चांस मिला तो मैं नेक्स्ट आपकी वीडियो में मॉडल के जरिए वो आपको ब्रशिंग टेक्निक बताऊंगा। अच्छा अच्छा। तो उससे जो है वो कुछ अर्सा जो है 6 महीना 3 महीना जितने भी आप बच्चे को जो है वो खुद ब्रशिंग करने की आदत सिखाएं, उसको हाँ, शीशे के सामने खड़ा करें, खुद उसके पीछे खड़े हों, और जिस तरह अपने दांत ब्रश करते हैं बच्चे को वैसे ब्रश करना सिखाएं। हाँ। आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी आदत बन जाएगी, वो यूज टू हो जाएगा, तो फिर वो खुद ब्रश करना शुरू हो जाएगा। अच्छा, दिन में कितनी दफा करना है ब्रश? 2 दफा, 3 दफा, कितनी दफा करना दिन में जो है वो 2 टाइम ब्रश करना चाहिए। है? और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूंगा कि बच्चों को कभी भी बड़ों वाला पेस्ट यूज नहीं करना चाहिए। सही है। बड़ों वाले पेस्ट में वो मेडिकेटेड होते हैं। हम्म, खासतौर पे जो है ये अक्सर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हाँ हाँ बिल्कुल। अक्सर ब्रांड जो है वो उनके अंदर मेडिकेशन यूज करते हैं जो कि बच्चों के लिए हार्मफुल होती है। सही है। बच्चों की जो है वो फ्लोराइड की क्वांटिटी जो है उनको कम रखा जाता है। बच्चों की जो है वो बाकी केमिकल्स जो है उनको कम रखा काम जाता रखा है। जाता है। और एक और चीज़ ये होती है कि बच्चों के जो टूथपेस्ट होते हैं उसके अंदर किसी भी कंपनी का हो, हम्म, उसके अंदर जो है अम, एक फ्लेवरिंग एजेंट डाला जाता है जिसकी वजह से बच्चे खुशी खुशी जो है वो, कोई स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर हो, अच्छा। कोई ऐसा अरे यार। फ्रूटफुल फ्लेवर हो, अच्छा। बच्चे जो है वो खुशी से फिर जो है वो उसको ब्रश करते ब्रश हैं। तो करना। अगर बड़ों वाला देंगे तो उसके अंदर वो एक तो मेडिकेशन की वजह से उसके जो है टेस्ट भी थोड़ा डिफरेंट होता डिफरेंट है, हो जरा जाता सॉल्टी सा टेस्ट होता है, बच्चे उससे रेजिस्टेंट हो जाते हैं फिर। है। ठीक है। अच्छा, ये टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड का मसला चल रहा होता है कि आपकी टेस्ट में फ्लोराइड है, मेरी में नहीं है, कुछ ऐसा सीन ये चल के कमर्शियल भी आपने देखे होंगे इस चक्कर में। तो इसका क्या सिनेरियो होता है, ये क्या होता है? फ्लोराइड जो है वो दांतों को एक दांतों की हार्डनेस, दांतों ठीक की है। जो है जो कलर है हम्म। उसको ऑप्टिमाइज करता है, उसको बेहतर करता है। हाँ। और फ्लोराइड जो है वो दांतों की हेल्थ के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है ठीक। क्योंकि दांत जो है वो बेसिकली इन्हीं चीज़ों से मिलके बना है, मिल जाए। फ्लोराइड वगैरह। तो फ्लोराइड जो है वो अ, उसके डिफरेंट सोर्सेज हैं। ठीक है। आप किसी भी सोर्स से उसको ले सकते हैं, हम्म। उसको पानी के सोर्स से भी ले सकते हैं। अच्छा। अम, उसको जो है वो आप किसी जेल फॉर्म में भी ले जल सकते हैं, फॉर्म में। उसको पेस्ट में भी ले सकते हैं, हम्म। ठीक है। एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाया हुआ है, जैसे 1000 पीपीएम, अच्छा। और बच्चों में जो है वो थोड़ा कम होता है। ठीक तो है इतना पीपीएम जो है एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि वो अडल्ट के लिए इतना है और बच्चों के लिए इतना है। ठीक तो है। वो जो है वो फ्लोराइड ज़रूरी है हमारे दांतों की सेहत गाँव के में लिए। ठीक है। अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा फ्लोराइड, जैसे कि अक्सर हमने देखा है कुछ लोगों के, आपने दांत देखे होंगे, हम्म। वो दांतों के ऊपर पक्के पीले निशान पड़े हुए हाँ हाँ, होते हैं, पी लीजिए जो कि वो बिल्कुल। स्केलिंग करवा लें, कुछ भी करवा लें, वो कभी ठीक नहीं जाते होता। नहीं है। उसका उसकी उसकी एक रीज़न यही होती है कि वो जो कुएं का पानी पीते हैं, अच्छा। या जो है ऐसे जोड़ का पानी पीते जोर हैं, के पानी तालाब का पानी तालाब पीते बिल्कुल। हैं, जहाँ जहाँ पे जो है वो फ्लोराइडेशन बहुत ज्यादा होती है, फ्लोराइड बढ़ा हुआ होता ये तो वैसे पुराने जमाने में होता होगा, अभी तो हर कोई है। नहीं, अक्सर नीचे वाला पानी, ये क्योंकि जमीनी पानी से भी होता है ये? अक्सर जो है जैसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं डेवलप वहाँ पे कंट्री। इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखा जाता है। सही सही सही। बाहर मुल्कों में जो है वो प्रॉपर इनके प्रोसेस बने हुए हैं, प्रोसेस वाटर बने। फ्लोराइडेशन एक्सेट्रा जो भी है। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलपिंग ये कंट्री। चीज़ एक बिल्कुल हमारे लिए हमें समझनी होगी कि हाँ हाँ। फ्लोराइड का लेवल जो है वो यहाँ पे चेक नहीं किया जाता है, क्योंकि तो अक्सर यहाँ पे जो ज़रा बैकवर्ड एरियाज हैं, ज़रा टाउन्स हैं, वहाँ पे ये अभी भी फ्लोरोसिस का मसला बहुत ज़्यादा अच्छा, जिन लोगों के दांत टेढ़े हो जाते हैं, अगर वो चलो बचपन में तो उन्होंने ख्याल नहीं किया, बड़े हो गए, अब उनके दांत टेढ़े हो गए, तो वो क्या करेंगे? वो सीधे होने के लिए क्या करें? ब्रेसिस यूज करें या क्या कर सकते हैं वो?
वो डिपेंड करता है आपके जो माउथ की है वो कंडीशन किस तरह की है। अगर अच्छा। तो जो है कुछ कंडीशन में सर्जरी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम्म, जैसे अगर नॉन ग्रोइंग एज है, यानी एज जो है वो बढ़ गई है, बढ़ गई। तो उसमें ब्रेसिस भी कई दफा यूज करते हैं लोग। ब्रेसेस भी यूज़ करते हैं, काफ़ी क्लिनिक्स में ब्रेसेस यूज़ होते हैं, लेकिन जो है वो नॉन ग्रोइंग एज में मोस्टली जो है उसको सर्जिकली करेक्ट करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, ये इनके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ये ब्रेसिस यूज करते हैं हम? मेरे के दोस्तों ने भी यूज किए हुए हैं, उन्होंने भी लगवाए हुए हैं। ब्रेसेस के साइड इफेक्ट्स तो बिल्कुल भी नहीं है इसमें। ये है कि आपको ओरल हाइजीन इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा उसकी ज्यादा। केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि माउथ में जो भी चीज़ अगर आप कोई एक्स्ट्रा लगाएंगे तो उसके अराउंड जो है वो बैक्टीरिया जमा होना शुरू हो बैक्टीरिया। जाता है। हाँ। ब्रेसेस लगे होते हैं तो फिर वहाँ पे खाना जो है ज़्यादा फंसता है। तो बिल्कुल जहाँ ऐसे ही है। जहाँ माउथ में जहाँ जहाँ खाना फंसेगा, ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा, वो उतनी आपकी पीएच को जो है वो कम करेगा। काम कर देते उसकी वजह से क्या होगा, ये ज़्यादा करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, ये माउथ में जो है चेंजेस आने शुरू हो हैं। जाएंगे, वहाँ पे केरीज होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, मतलब कि जिन लोगों ने ब्रेसिस लगवाए हैं उन्हें ओरल हाइजीन की ज्यादा जरूरत है। अच्छा, उससे अगला ये है कि जो अकलदाढ़ आती है, जैसे हम लोगों को विजडम टूथ भी कहते हैं, क्या इससे वाकई अकल ज्यादा हो जाती है बंदों की? अच्छा, कई लोगों की ये नहीं अच्छा, भी निकलती। हाँ हाँ, बताएं। ये हमारे लिए फनी क्वेश्चन है, क्योंकि ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है। हाँ हाँ। हमें ये एक वो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ लगती है, लेकिन यहाँ पे जिन लोगों के पास ये नॉलेज नहीं है उनके लिए ये बड़ा मेजर कंसर्न है। हाँ आपने बड़ा बिल्कुल। अच्छा सवाल पूछा है ये। और इस असल में इसका जो है ना, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि लोग समझते हैं कि शायद वो कोई नर्व, आई डोंट नो, आप हर हाँ किसी का अपना हाँ। है। लोग समझते हैं कि शायद कोई नर्व जा रही होती है, जब वो अकलदार निकलती है तो वो नर्व खींचती है, हम्म। इसकी वजह से जो है ब्रेन में कोई सर्किट हिल जाते हैं। अच्छा। अच्छा, हर किसी की अपनी अपनी हाँ, डेफिनेशन है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बेसिकली दिस इज अ मिथ। अच्छा अच्छा, एक सही है। मिथ जो मशहूर हो जाती है ना, मशहूर वो हो फिर जाती है, चलती वो रहती है, भी कई वो तो सालों तक फिर चलती कोई रहती कम नहीं कर है, ऐसे ही है। सकता। वो फिर नए नौजवान ऐसे आते हैं जो उस मिथ को लेके चल रहे हाँ होते हैं। हाँ, ऐसे ही है। तो अकलदाड़ का कोई ताल्लुक हम्म बिल्कुल भी आपकी अकल के साथ नहीं। हम्म। आपकी अकल का ताल्लुक जो है अपने थॉट प्रोसेस थॉट के साथ है। प्रोसेस के साथ है।